नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे हैं मेरठ आरटीओ ऑफिस, जहां अतुल प्रधान अपने पूरे काफिले के साथ पहुंचे थे। और यहां जो है सरदाना विधायक अतुल प्रधान ने जो है एक ज्ञापन दिया है आरटीओ को ओवरलोडिंग का लेकर के। अब देखते हैं इस पर कार्रवाई कब तक होती है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो 26 तारीख में एक महा आंदोलन की अतुल प्रधान ने तैयारी की है। अब देखने वाली बात होगी। आरटीओ साहब से भी हम मिले, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होने वाली है। विधायक जी, आज आप आरटीओ आए थे, क्या मामला था? ये पूरी तरीके से इस समय सरकार फेल हो गई ओवरलोडेड ट्रकों में। ओवरलोडेड ट्रक जहां राजस्व की हानि कर रहे हैं, उसके साथ साथ जान और माल दोनों की हानि हो रही है। मैं स्पेशली आज सरदने के दोराला, मसूरी, आपके सरदना भूनी तक की सड़क है। अभी हमारे लगातार एक साल में ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों के घर के लाल चले गए। उन सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए थे। डीएम साहब और एसएसपी साहब से अलग से वार्ता करी और हमारे क्षेत्र के सरदना के, लावड़ के, महल के, जलालपुर के, बीटा के, देदवा के, हमारे जो है चांदना के, हर जगह के कई गाँव के हमारे लोग पहुंचे, हमारे जेवरी के और यहाँ शहर के भी लोग आए हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं। हमारा सबका ये कहना था कि ये जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, अगर जल्द से जल्द इस चीज को नहीं करेंगे तो मैं परमानेंट यहाँ आरटीओ के ऑफिस में बिस्तरा डाल के लेटूँ। अभी आप आरटीओ से मिले हैं तो इन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? इन्होंने ये कहा है कि अभी 2 दिन के अंदर सर्वे कराएंगे, फिर डीएम साहब के यहाँ कंबाइंड तरीके से इकट्ठे, चाहे वो पुलिस के लोग हो, ट्रैफिक के लोग हों, चाहे खनन के लोग हों, चाहे आपके राजस्व की टीम हो, चाहे आपके आरटीओ की टीम हो, सब इकट्ठे बैठ के तब काम करेंगे। तब ये चीज हो सकती है कि जाकर ओवरलोडेड चीजें बंद हो, जिससे हमारे क्षेत्र में और कहां पर जिले में जान माल की जो हानि हो रही है वो कम हो। 26 तारीख। धन्यवाद। सर्वे और बराए मेहरबानी अपनी सरकारी गाड़ी से मत जाइए, किसी निजी गाड़ी से जाके बिना सिपाही की जाइए, 2-4 लोगों से संपर्क करके एक्चुअल स्थिति पता लगे कि भाई कहां से टोल बाईपास करके दौड़ रहे हैं, हम भी चलेंगे। कहां से टोल, कौन से ट्रक हैं जो जबरदस्ती जो और रास्ता भी ले सकते हैं बट पैसा बचाने के लिए या ऐसे ही वहां से जा रहे हैं, कुछ उनके पास वीडियो। तो पहला 1-2-3 दिन में सर्वे कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जैसे विधायक जी ने कहा, डीएम साहब को भी कह दिया, 26 तारीख को सब लोग इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे बैठ के अपना टीम का जो गठन कराना हो वो बात कर लेंगे वहाँ पे कर लेंगे। और फिर जो मौजूद लोग हम लोग जिसके क्षेत्र में कह सकते हैं जहाँ पे भी आपको जाना हो, जैसे हमारी पूरी रोड है मसूरी से लेके आपको पुणे तक, सब जगह मतलब हमसे जुड़े हुए लोग हैं और जो इससे इफेक्टिव है वहाँ 99% लोग आपके समर्थन में इस चीज के लिए खड़े हो जाएंगे। इतने लोग तरसते हैं, बिल्कुल गन्ना नहीं लेके जा सकते, अपने परिवार को लेके नहीं जा सकते, पता नहीं किसका एक्सीडेंट हो जाए। और इंतजार पहले तो ये कर रहा था, बॉर्डर पे जा रहा कोई तब इंतजार करता था, अब ये सड़क पर निकल गया जिसका परिवार का आदमी, वो इंतजार नहीं करे, वो आए क्यों नहीं। अगर 1-2 घंटे लेट हो जाता तो सोचते हैं कोई घटना ना घट गई। ये हालत इस समय की है। नहीं, मैं उस रोड पे चलती हूँ तो मैं दिल से इस चीज को महसूस करती हूँ जो आप कह रहे हैं। बहुत दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत। तो परसों खासकर 2 पहिया वालों को तो बहुत ही आरटीओ साहब इसमें एक एक्सरसाइज कर लो इस तरह की कि जिससे आपको पूरी चीज का पता लग जाए। जब परसों 26 तारीख को 4 बजे मीटिंग वहाँ पर रहेगी, तो जो 4 बजे मीटिंग हो तो फिर उसमें आपकी तरफ से कोई इश्यू ऐसा ना हो जो वहाँ पर रह जाए। हालांकि मैं रहूंगा वहाँ पे, मैं खुद ही बोलूंगा और फिर मुझे जिससे मिलना हो हम लोग मिलेंगे, लेकिन आप 10,000 की मोटर 10 लाख का ठीक है। 3-4 दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी। आपके साथ कोई मामला हुआ था, क्या मामला था ये पूरा? मामला ओवरलोड ट्रक पकड़ने का था। मुझे सूचना मिली कि उधर से ओवरलोड ट्रक आ रही है, तो मैंने ट्रक रुकवाने का प्रयास किया। शायद पीछे और भी ओवरलोड ट्रक थे, उनका मुझे नहीं पता था। जो पहली ट्रक गुजरने वाली थी उसको हाथ दिया तो उसने टक्कर मारने की वाहन में कोशिश की और तेजी से आगे को बढ़ गया। फिर मैंने गाड़ी को मोड़ करके उसी के डायरेक्शन में कुछ दूर गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो ड्राइवर सोचा होगा कि क्या पता हम पकड़ लिए जाएंगे, तो वो ट्रक को एज इट इज़ रोड के किनारे छोड़ करके भाग गया। फिर हम लोग नीचे उतर करके थोड़ा बिल खंगालने के या आगे पीछे नंबर प्लेट लेकर के चालान करने की जब कोशिश करने लगे, मैं और मेरा स्टाफ, तो 25-30 हमलावर आए और गाली गलौज के साथ मिसबिहेव करने लगे। तो हमने सोचा मामला थोड़ा सा खराब है, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए। तो जब गाड़ी में बैठ गए तो उनको लगा कि ड्राइवर को बुला करके ट्रक को फिर भगाया जा सकता है, तो वो आगे पीछे और माल खाली करने की नीयत से गाड़ी को इस तरह कर रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ उसकी वीडियोस क्लिप बना ली थी।
और चालान मौके पे इसलिए कर दिया था क्योंकि मुझको उसकी काटा पर्ची मिल गई थी। और जब हम लोगों को वीडियो बनाते देखा तो उन लोगों के मंसूबे थोड़ा सा और वो हुए, उनको लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अभी तक पुलिस भी नहीं आई है, तो और तेजी से झपटे और एक्सट्रीम लेवल का उन्होंने बदतमीजियाँ की। खैर हमने 112 पे पहले ही कॉल कर दी थी तो पुलिस आ गई थी और उससे हमें काफ़ी मतलब संरक्षण मिला। उसके बाद सीओ साहब भी आ गए थे मौके पर, तो गाड़ी भी बंद कर दी गई उसके बाद ला करके इंचौली थाने में, और FIR कराई गई। 3 लोग उसमें गिरफ्तार भी हो गए हैं और अभी और आगे कार्यवाही। सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया था और उस समय तक भीड़ 100-150 की हो चुकी थी जब पुलिस पहुंची है। तो मैम आगे के लिए क्या आपने, ये वाहन चल रहे हैं, ओवरलोडिंग हो रही है, तो इसके बारे में रुकेगी नहीं, तब से लेकर के अब तक 5-6 और ओवरलोडिंग पे कार्यवाही हो चुकी है। कार्य नहीं रुकेगा, कार्य निरंतर जारी रहेगा। नहीं कोई दहशत में है इस घटना से, नहीं हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है। पुलिस प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं हम लोग, कप्तान साहब से भी मिल करके आए हैं, RDM साहब को भी, जो हमारे पास सुरक्षा कर्मी कम हैं उनके लिए बात करके आए हैं, जिससे हम आगे उनको लेकर के अपनी कार्यवाही निरंतर जारी रखें। और कार्य निरंतर जारी रहेगा, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। और ओवरलोडिंग पे काफ़ी अंकुश लगा है और आगे हो सकता है कि कंप्लीट अंकुश लग जाए। आज अतुल प्रधान जी विधायक आपके यहाँ आए थे, क्या मामला था ये पूरा? देखिए, माननीय विधायक जी ने सरधना क्षेत्र में जी जो कुछ सड़क दुर्घटना में हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल हुए, उनको लेके अपनी बात रखी है कि उस इलाके में प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए और जो भी वाहनों का संचालन नियम विरुद्ध हो रहा है उनको एक योजना बनाकर सामूहिक प्रयास करके प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके उन पर अच्छा अंकुश लगाया जाए। तो इस विषय को लेकर माननीय विधायक जी आए थे। तो जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि 26 तारीख में एक वार्ता होगी, तो वो क्या वार्ता होगी? माननीय विधायक जी ने जिलाधिकारी महोदय से और कप्तान साहब से बात की है इस विषय में, और वो एक इस पूरे विषय पे प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जो सामूहिक टीम का गठन होना चाहिए और अंतर विभागीय समन्वय होना चाहिए, PWD के साथ, खनन विभाग के साथ, गन्ना विभाग के साथ, उस सब के लिए एक बैठक की बात उन्होंने कही है। सर, ओवरलोडिंग जो चल रहे हैं वाहन, उन पे अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, प्रवर्तन की कार्यवाही निरंतर जारी रहती है और प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हुई है। इधर अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे जो प्रवर्तन अधिकारी थे उनके साथ एक भीड़ इकट्ठी होकर तदुरुभार करने की भी कोशिश की। विभागीय कार्य की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कई बार, तो कार्यवाही हमारे स्तर पे हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छे से, मनोयोग से, पूर्ण मनोयोग से की जा रही है।